हस्तियां हमारे बीच में। संस्कार सेना की राष्ट्रीय बैठक में भोपाल पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित अनेक प्रांतों से पदाधिकारी हुए सम्मिलित। मुंबई में होगा संस्कार सेना का राष्ट्रीय अधिवेशन। अनुष्ठान से प्राप्त राशि संस्कार सेना को करेंगे दान। रामसिंह दीक्षित, गुरुजी, मोहना, ग्वालियर। हमको पैदा किया, जिससे हम उत्पन्न हुए, उनके प्रति ही जब आदर भाव नहीं होगा तो हम दूसरों के प्रति क्या आदर भाव दिखाएंगे। तो हमारा ऐसा मानना है, कभी जब कार्यक्रम होगा और आवश्यकता महसूस होगी तो मैं तो एक ही चाहे मैं अपने अनुष्ठानों को दोबारा प्रारंभ करूंगा और उससे जो धन अर्जन होगा उसका एक बड़ा भाग संस्कार सेना में देगा। भाई कोई छोटा कार्य हो तो मुझे बुला लीजिए, आपका मकान का वास्तु हो, कोई भी कार्य हो, सुंदरकांड हो, कुछ भी हो बुलाइए, जो भी आप मैं करूँगा। यद्यपि मेरी अवस्था बढ़ रही है पर उसका बड़ा भाग मेरे आने जाने को की व्यवस्था छोड़ के मैं सारा संस्कार सेना में करूँगा। और मेरे बहुत से शिष्य हैं, हो सकता है साल में बहुत ज़्यादा लोग मुझे बुला लेंगे, मैं जानता हूँ। तो मैं यही अपने अपने माता पिता की देखिए बहुत हस्तियां हमारे बीच में। उसमें तो कम से कम संस्कार डाल के हम उसको तो बचा सकते हैं, आने वाली जनरेशन तो बच सकती है, हमारे संस्कार तो बच सकते हैं। हमारी संस्कृति खत्म हो गई। साथ साथ बैठ के भोजन करते थे, भाई बहनों का रिश्ता था, दादा नाती का कोई संबंध था, दादा दादी को भूल गए, नाना नानी को भूल गए। हम आज कोई बच्चे से पूछे उसके दादा का नाम क्या है तो दादा का नाम नहीं बता सकता, उसको पता ही नहीं है दादा कौन था, क्योंकि दादी ने उसको पढ़ाई नहीं, वो तो हॉस्टल में पढ़ा है। तो ये संस्कारों के आज जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, पूरी भारतवर्ष में नहीं, आज जहां जहां हमारे भारतीय विदेशों में रहते हैं उनको भी ये संस्कारों में धीरे धीरे ढल रहे हैं। उनके समझ में आ रही है कि जो गलतियां हमने की थी हमारी जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां नहीं करेगी। तो मैं तहे दिल से इनका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं जांगड़े साहब का कि इन्होंने शुरुआत करके और आज पूरे देश में ऐसा वर्चस्व कायम किया है संस्कार सेना के नाम से। और ये नाम भी कितना पवित्र है, ये सेना है, क्योंकि सेना के बिना कोई देश नहीं चलता, सेना के बिना कोई अंकुश नहीं होता। तो समाज में अंकुश करने के लिए संस्कार सेना का गठन हुआ है। और इसी के साथ में हमारे जो संरक्षक हैं, बड़े पवित्र आदमियों को, एक महात्मा सन्यासी को जोड़ा है, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे संस्कार सेना में तन मन धन से सहयोग करने के लिए आज तत्पर हैं। और इनका तहे दिल से हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। अमिताभ बच्चन की वो बागवा फिल्म आपने अभी कहा कि विदेश में बैठे बैठे ही उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी। सम्माननीय शीर्षी जी ने भी बताया जिस तरीके से माँ बाप और बेटे बेटी में दूरियां बढ़ रही हैं, संस्कारों का अभाव हो रहा है, करने के लिए तमाम लोगों को, हम लोगों को, सोशल वर्कर्स को, पॉलिटिकली पर्सन्स को, तमाम उद्योगपतियों को आगे आना पड़ेगा। और आगे करके सबसे पहले जो हमारे ये जिस तरीके से वृद्धाश्रम खोले गए, माननीय टाटा जी आप हमारे श्रद्धेय संत हैं पूरे देश में। आज वृद्धावस्था आश्रम खोलने का एक फैशन सा चल गया है, उस फैशन को रोकने के लिए देश और प्रदेश की सरकारों से मांग करनी पड़ेगी कि आप वृद्धाश्रम में जो सहयोग करते हैं, क्यों नहीं माँ बाप के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए जो संस्था संस्कार सेना काम कर रही है, ऐसी संस्था हो सकता है और भी कोई छोटी बड़ी संस्था काम कर रही होगी। मुझे याद आता है दिल्ली के बहुत बड़े ऑडिटोरियम से हमें हमारे एक संत शिरोमणि ने कहा था कि देश में 2 सेना 3 सेनाएं हैं, एक चौथी सेना राष्ट्रीय संस्कार सेना बन गई। थल सेना है, जल सेना है और हमारी सैनिक से जो है 3 सेना है, हमारी वायुसेना, चौथी सेना राष्ट्रीय संस्कार सेना बन गई। इस राष्ट्रीय संस्कार सेना को आपको हमको तन मन और धन से मदद करते हुए आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। माननीय जांगड़े साहब, मुझे याद है 6-7 साल पहले जब आप हम जयपुर की धरा पर मिले थे, आपने आह्वान किया था उस जमाने में कि संस्था मैं आगे चलाना चाहता हूं। तब से लेकर आज तक हमने इसमें इस संस्था को चलाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। एनी स्टेट से लेकर के पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक लोगों को जोड़ने का कार्य करने का कार्य हम लोगों ने किया है। ये संस्था आने वाले दिनों में वर्ल्ड लेवल पर एक अमिट छाप छोड़ेगी, ये शुभकामनाएं देते हुए आज तमाम लोगों को आपने यहाँ एक अंतिम पर इकट्ठा किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवतुल्य हमारे माँ पिता की जय। और
हमारे माता पिता और पूरे भारत का भ्रमण करने वाले और माता पिता की सेवा को जन जन तक पहुंचाने वाले, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ। और आदरणीय जांगड़े जी, आप हमारे देवतुल्य हैं। आपने हमको जागृत किया, इनको जागृत किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ऐसे महानुभावों को यहाँ पर आमंत्रित किया है जिनके दर्शन से हम लाभ ले रहे हैं। सम्मानीय मंच, बहनों को प्रणाम, भाइयों को प्रणाम। कोई भी आप अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा हैं, जिन्होंने 116 से अधिक देशों में जाकर योगा, मेडिटेशन और संस्कार की बात की है। ऐसे महान हस्ती हमारे बीच में उपस्थित है। जी पधारे हुए हैं ग्वालियर से, बड़ी खुशी की बात है। हमारे स्वामी जी पधारे हुए हैं। हम ज़्यादा नाम किसी की नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है संस्कार। सब लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पेड़ को, पौधे को बड़ा करते हैं, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो इस समय हमारे बरगद का पेड़ हमारे हरभजन जांगड़े जी है, और एक ही परिवार रहना चाहिए, सिर्फ एक परिवार। हम सब लोग मिलकर के ये नहीं सोचना है, जो भी इच्छा हो हर महीने इनका खाता खोला जाएगा, उस खाते में डालना है, क्योंकि ये बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ अगर सूखने नहीं देना है तो हम सबको मदद करना है। आप सब लोग इस मंच के माध्यम से ठान लें कि संस्कार सेना को बहुत आगे ले जाना है, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि स्कूल में, जो भी भारत के अंदर स्कूल हैं, उसमें एक पुस्तक जरूर लिखी जाएगी जो बच्चों के नाम से संस्कार सिखाए जाएंगे कि माँ बाप का संस्कार क्या होता है। ये आज हम मंच के माध्यम से घोषणा भी करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि एक पुस्तक छपेगी स्कूल में। जिस संस्कृत अभी बहुत कम हो गया है, संस्कृत की किताब छोटी सी रह गई है, तो इसी प्रकार संस्कार सेना की किताब रहेगी। उसमें ये लिखा रहेगा कि माता पिता का संस्कार, प्यार, स्नेह क्या होता है। वो संस्कृति को बचाने के लिए हरभजन जांगड़े जी मसीहा बन करके, स्तंभ बन करके भोपाल में खड़े हुए हैं। और जो मुंबई की जो चर्चा की है, हम कोशिश करेंगे कि हम फिल्म स्टारों के राज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार सेना के कार्यक्रम में फिल्म स्टार उपस्थित होंगे, ये हमारा वादा है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि गणपति बप्पा मोरया और सबके पेट में चूहा लौट रहे होंगे, जैसे गुरुजी ने बोला है कि खाना तैयार है। तो ऐसे समय में श्री जांगड़े जी ने जो बीड़ा उठाया है वो एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि आज के युग में पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, जैसे ही माता पिता बड़े उसके लाड़ प्यार से उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जैसे ही योग्य बने कि उनको माता पिता एक तरह से बोझ लगते हैं। ऐसे समय में अगर ये संस्था ये बीड़ा उठा रही है, मैं समझता हूँ कि बड़े स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे भी, इसको ग्रामीण क्षेत्र में भी जांगड़े जी आप कभी मौका देंगे तो हम आपका कार्यक्रम रखवाएंगे किसी पंचायत में, ताकि लोगों में जागरूकता पहुँचे। और निश्चित तौर पे ये एक सराहनीय कार्य है, और इस कार्यक्रम की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद, जय हिंद। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, एक से बढ़कर एक ताज़ी खबरों के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।